शासन प्रशासन आते हैं साफ करने के लिए, बस फोटो खिंचाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 3 दिन हो गया लगातार साफ करते हैं, आज अंतिम है इसका। आज तो इतना अच्छा दिख रहा है, अभी 2-3 दिन पहले तो ये पूरा पैक था। और वहाँ नाला फट गया, वहाँ से ना उधर से आता है और फिर वहाँ पास नाला फट गया ना, तो वहाँ से कचरा वचड़ा पूरा यहीं आकर रुक जाता। आते हैं बाहर से, नाव नहीं घूमते, हमारे नाव में कोई नहीं घूमते, आते हैं वैसे ही चले जाते हैं वापस कि यहाँ बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, कचरा है, ये नदी है कि नाला है, ऐसे बोलते हैं और वापस चले जाते हैं। ये राजधानी रायपुर का खारून नदी है जो कलकल करती हुई बहती है और इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये सबसे स्वच्छ नदी है जो राजधानी में बहती है। नाला है जो शहर से निकलने वाली गंदगी है वो यहाँ पर आके मिल रही है। और नाला का जो पानी है ना, यहाँ बहुत बड़ा चीज़ पर रायपुर सिटी का पूरा नाला का पानी से में आता है, उसी से कनेक्ट होते हुए ना कचरा भी उसी में आता है, जलकुंभी भी उसी से आता है। ये वही गंदगी है जो नाली से बहकर आ रही है और सीधे इस खारून नदी में पहुंच रही, जिसके बाद तो डैम के ऊपर से उस शोर में दिखाइएगा लगातार ऊपर से जलकुंभी नीचे आ रही है। लगातार भोलेनाथ के भक्त प्रत्येक सोमवार को महादेव घाट पहुंचते हैं और यहाँ पर हटकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। और इस नदी को आप देखिएगा, ये राजधानी रायपुर के मध्य स्थित खारून नदी है जो कलकल करती हुई यहाँ पर बहती है और काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है और लोग यहाँ पर बोटिंग का भी मज़ा लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये नदी मैली होने लगी है। अब इसका मुख्य कारण है कि ये जलकुंभी, आप देख रहे होंगे, ये जलकुंभी ये पूरे नदी को गंदा करने लगी है और इस जो पानी है उसे भी जहरीला बनाने लगी है। ऊपर में ये जलकुंभी रहता है। अब इसकी वजह से जो यहाँ पर आने वाले सैलानी हैं, जो लोग हैं, महादेव के भक्त हैं, वो परेशान होने लगे हैं और इससे जो नाव चालक हैं उनका भी रोजगार ठप होने लगा है। वो परेशान हो चुके हैं कि इस जलकुंभी की वजह से हम जो सैलानी हैं, जो भक्त हैं, उसे किस छोर में ले जाएं और कहां पर उन्हें यात्रा करवाएं, किस दिशा में ले जाकर उन्हें बोटिंग का मज़ा दें। यही कारण है कि आप दूसरे छोर में देखेंगे तो काफ़ी नाव नीचे खड़ा हुआ है और जो नाव है, जो नाव चालक हैं, उनका रोजगार ठप होने लगा है। ये परेशान होने लगे हैं। लगातार इन्होंने शिकायत किया कि इस खारून नदी से जो जलकुंभी की समस्या है उसको खत्म किया जाए। जो खारून नदी में ये लगातार बहता हुआ आ रहा जलकुंभी है उसकी सफाई की जाए, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि जो नाव चालक है वो स्वयं से अब इस जलकुंभी को निकालने लगे हैं। नाव में घूम घूम कर पहले इस जलकुंभी को एक किनारे में इकट्ठा किए, उसके बाद इस रस्सी के माध्यम से, ये रस्सी आप जो देख रहे होंगे ये कोई मछली पकड़ने या और कुछ काम के लिए नहीं है, बल्कि ये जलकुंभी को हटाने के लिए है। ये नाव चालक स्वयं से व्यवस्था किए हैं और इस जलकुंभी को हटाने का प्रयास किए। कब से समस्या बनी हुई है भैया, बताओ भाई, कब से समस्या अभी बहुत दिन, हफ्ता भर का बना हुआ है। हमको साफ करते लगातार 3 दिन हो गए, डेली अभी साफ सफाई चल रहा है। आज अंतिम है इसका। ये तो पूरा पैक हुआ था, पूरा जलकुंभी से पूरा पैक भरा था। शासन प्रशासन आते हैं साफ करने के लिए, बस फोटो खिंचाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, साफ नहीं करते। हम ही लोग नाव चालक हैं, जितने गोताखोर भाई है सब मिलकर हम ही लोग करते हैं। 3 दिन हो गया लगातार साफ करते हैं, आज अंतिम है इसका। आज तो इतना अच्छा दिख रहा है, अभी 2-3 दिन पहले तो ये पूरा पैक था, पूरा भर गया था। पूरा भर गया था। अच्छा, भैया बता रहे थे कि हर समय में आगे बह के आ जाता है, हर 15 दिन में, और साफ करना पड़ता है। हाँ, हम ही लोग को साफ करना पड़ता है। और वहाँ नाला फट गया, वहाँ से ना उधर से आता है और फिर वहाँ पास नाला फट गया ना, तो वहाँ से कचरा वचड़ा पूरा यहीं आकर रुक जाता है, फिर हम ही लोग को करना पड़ता है। नाव चालक है हम लोग। इससे व्यापार में भी दिक्कत होता होगा, क्योंकि जो यात्री आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो यहाँ पर अगर घूमने आए तो स्मेल जो है, जो बदबू है, उससे परेशान होते होंगे। बाहर से बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं यहाँ, फिर आते हैं और पानी को देखते हैं वापस चले जाते हैं। ऐसे पानी का करोगे ना तो फिर कीड़ा दिखेगा आपको। आते हैं बाहर से, नाव नहीं घूमते, हमारे नाव में कोई नहीं घूमते, आते हैं वैसे ही चले जाते हैं वापस कि यहाँ बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, कचरा है, ये नदी है कि नाला है, ऐसे बोलते हैं और वापस चले जाते हैं। वही नदी है कि नाला है। पानी अगर आप ऊपर से देखें तो थोड़ा साफ भी दिख रहा है, लेकिन पानी से अजीब सी बदबू आ रही है, अजीब सी महक आ रही है। जलकुंभी का ही है और कुछ कारण? हाँ, जलकुंभी का है और वहाँ नाला फट गया तो वहाँ से ना पूरा कचरा आ जाता है, तो गंदा पानी पूरा यहाँ आ रहा है। हाँ, गंदा पानी। ये राजधानी रायपुर का खारून नदी है जो कलकल करती हुई बहती है और इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये सबसे स्वच्छ नदी है जो राजधानी में बहती है। इसके बावजूद शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। यही कारण है कि आगे एक नाला है, जो शहर से निकलने वाली गंदगी है वो यहाँ पर आके मिल रही है और वही जो गंदा पानी है इस नदी को खराब कर दी, जिसके बाद यहाँ से लगातार बदबू आ रहा है और ये जलकुंभी वहीं से बहकर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है भी आपके व्यापार में, कितनी समस्याएं आ रही है?
आप बताइए भी कितना दिक्कत हो रहा है व्यापार में। हम लोग का दिक्कत बहुत हो रहा है भैया। यहाँ क्या है, ये जलकुंभी के नाम से ना बहुत दिक्कत हो रहा है। प्लस कहीं अभी तो नाला का जो पानी है ना, यहाँ बहुत बड़ा चीज़ पर रायपुर सिटी का पूरा नाला का पानी इसी में आता है। उसी से कनेक्ट होते हुए ना कचरा भी उसी में आता है, जलकुंभी भी उसी से आता है। ये अगर बंद हो जाएगा ना तो यहाँ कचरा आना बंद हो जाएगा, पानी भी साफ रहेगा। मतलब तो सीधा नाली के पानी को नदी में डाल नदी में आ गया सीधा। सफाई करके भी डालेंगे ना, फिल्टर करके, तो भी पानी साफ रहेगा। इसी में गंदगी को सीधा डाल दिया जा रहा है। हाँ, सीधा जाकर किसी में गंदगी, पूरा जलकुंभी सब इसी में आ रहा है। तो बड़ी समस्या है कि राजधानी रायपुर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन सीधे नाली में गंदा पानी आ रहा है, जलकुंभी आ रहा है। यही समस्या है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। और उस गंदगी को भी मैं दिखा दूँ, आप देखेंगे ये वही गंदगी है जो नाली से बहकर आ रही है और सीधे इस खारून नदी में पहुँच रही, जिसके बाद यहाँ के जो नाव चालक है वो परेशान है। इसे लगातार साफ करने का प्रयास करते हैं, लगातार नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं, बावजूद नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम आंख बंद करके बैठी हुई है, जिससे ये हताश हो चुके हैं और 3 दिनों से लगातार रस्सी लेकर इस जलकुंभी की सफाई में जुटे हुए हैं। बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ये पूरा नदी पटा हुआ था, जलकुंभी में एक जहरीला पानी बन रहा था, लगातार बदबू आ रहा था, जिसको 3 दिनों से सफाई में जुटे हैं, जिसके बाद अभी काफ़ी राहत मिली है। और बताया जा रहा है कि 102 दिनों में ये पूरा नदी हम साफ कर लेंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस ओर ले आता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये डैम है। डैम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो डैम के ऊपर से उस शोर में दिखाइएगा, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, आप उस शोर में दिखाते हैं तो डैम के ऊपर से देखिएगा, लगातार ऊपर से जलकुंभी नीचे आ रही है, लगातार ऊपर से नीचे जलकुंभी गिर रहा है, जिससे यहाँ की जो नदी है वो गंदी होती जा रही है। यहाँ पर जलकुंभी गिरता जा रहा है, ऊपर नालियों से ये गंदगी आती जा रही है, जिससे यहाँ के नाव चालक परेशान हैं और उस नाली को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आगे से कोई भी गंदगी इस नदी में ना आए और इन्हें राहत मिल सके। फिलहाल देखने वाली बात है, लगातार मांग के बाद भी क्या नगर निगम जागता है या यह सिलसिला बना रहता है। इसी तरह खबरें के लिए बने रही सीजी भास्कर के साथ। मैं मौसम साहू, जोहार।